की अति गहराइयों में चले जाएं, जहाँ पे मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, चित्त भी नहीं है, वासना भी नहीं है, हाँ जी, इच्छाएं, कामनाएं, सब कुछ खत्म है। वो है आत्मा स्वरूप, रियल आत्मा का अति गहरा स्वरूप, अति गहरा स्वरूप, अति गहरा। तो जो मैं जो है वो कभी भी हमारे भीतर का, आत्मा के अंदर के साइलेंस को, भीतर का साइलेंस, आत्मा का साइलेंस वो आने ही नहीं देता। मैं चित्त बुद्धि में हूँ, मैं अहंकार बुद्धि में हूँ, शरीर बुद्धि में हूँ, देह भान में हूँ, देह भाव में हूँ, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। अब मैं वही हूँ, वो मैं हूँ, बस खत्म कहानी। इतना ही अगर हम कर ले तो मुझे लगता है ये विचार शून्य स्टेज हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। आत्मा की अथाह गहराइयों में ऐसे चले जाएंगे जहां पे ना ब्रह्मांड, ना महाब्रह्मांड, ना यूनिवर्स, ना मल्टीवर्स, ना कहीं कुछ भी नहीं होगा। मैं उस स्टेज की बात कर रहा हूं जहां पे हम बिग जीरो हो जाएंगे, जहां हमारा संपूर्ण भौतिक जगत का, आध्यात्म जगत का सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब हम उससे जुड़ जाएंगे तो उसके जैसे सागर बन जाएंगे। अगर हम अपनी अहम में, मैं फंस रहे हैं तो हम एक सागर की एक छोटी सी बूंद बन जाएंगे। तो बस वही सागर बनो, बूंद मत बनो। जो बेहद के बाप ने हमें परम रास्ता बताया, परम सत्य का रास्ता बताया, उसी के ऊपर चलो। बाकी भौतिक जगत की हर चीज को भूल के विचार शून्यता में आगे बढ़ो। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य हमारा होना चाहिए। अब सभी जवाबदारी ऊपर वाले की है, तो वो मेरा अस्तित्व टिकाए रखे या मुझे अपनी सागर में समेट ले, तो सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर है। वो स्टेज पे पहुंच जाना जहां पे मैं अपने परवाह भी नहीं कर रहा, अपनी इच्छा है, मैं वो पद भी नहीं पाना चाहता, मुझे परम पद भी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी पद नहीं चाहिए, ना मुझे अपने आप को खोने का डर है, ना ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का डर है। मतलब अपने सत्य स्वरूप को समझ जाती, उसको 100% बिलीव हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मेरा आत्म स्वरूप ही सत्य है। ये शरीर नाशवंत है, कुछ ही समय के लिए धरती पे है और हर कर्म आत्मा के कल्याण के लिए ही अगर वो करता है और आत्मा के ऊपर फोकस रखता है, सभी चीजों से ज्यादा महत्व वो आत्म स्वरूप पे देता है, आत्मा की अथाह गहराइयों की अनुभूति करता है, उसी को आत्म स्वरूप, उसी को आत्म साक्षात्कार कहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अचानक लाइट हो जाएगी यहाँ पे और आपको एकदम प्रकाश दिखाई देगा और आप कहेंगे अच्छा मेरे को आत्म साक्षात्कार हो गया। ऐसा नहीं होता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब मैंने आपको बहुत गहराई से समझाया। इस चीज को आप अपने जीवन में उतारना, अनुभूति करना और आप जीवन में कितनी बार इसको दिन में एहसास करते हो, ये आत्म स्वरूप की प्रैक्टिस है। ये आत्म स्वरूप, आत्म साक्षात्कार स्वयं को ही करना होगा। ठीक है, कितनी बार आप उसको करते हैं, कितनी देर तक आप करते हैं, उस पर कितनी देर तक बिलीफ रहता है। शुभ और अशुभ कर्म कौन करता है? करती तो आत्मा ही है, लेकिन उसको करवाता कौन है? मन, बुद्धि और उसके संस्कार करवाता है। आत्मा स्वरूप के स्टेज में आप रहेंगे, आत्मा के रियल फॉर्म में रहेंगे तो आप हर कर्म से ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो कर्म आपको बांध नहीं पाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा प्रकृति और उसके कार्यों के प्रति मेरे मन में ना तो ना राग है, ना द्वेष है। मैं किसी को ना अपनी द्वेषी समझता हूँ, ना आत्मीय की आत्मीय ही मानता हूँ। मतलब आपको अपने आप को ये समझना है कि ना तो कोई मेरा मित्र है, ना ही मेरा कोई दुश्मन है। अगर आप ये मानते हो, मतलब ये प्रहलाद जी का स्वभाव था, तो हमें ये समझना चाहिए। जैसे हमें कोई किसी व्यक्ति को देख के हमें लगता है कि ये मेरे लिए बुरा सोच रहा है, तो भाई हम ये सोचे ही क्यों? वो अगर सोचता भी हो तो वो उसका प्रॉब्लम है, आप क्यों सोच रहे हो? ये देखो सुंदर सी बात, ना तो स्वर्ग की कामना है, ना पाताल में जाने की कामना है, ना ही मृत्यु लोक में रहने के मजे हैं उनको। वो इन सभी चीजों से परे है, उनको कोई कामना ही नहीं है कि उनको स्वर्ग चाहिए या नर्क चाहिए। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अनिश्चितता ही आपके मन को बदल सकता है, यही आपकी बुद्धि को बदल सकता है, यही आपको सरल बना सकता है। यही एग्जाम्पल इसीलिए कोट करना पड़ा, यही इसीलिए बताना पड़ा कि यही आपके स्वभाव को सुधार सकता है। आई बात समझ में? तो इसीलिए ये अनिश्चितता है ना, ये अनिश्चितता है ना, ये हर चीज परिवर्तनशील है। तो तुम्हारा स्वभाव क्यों नहीं?
हमने कौन सा ऐसा ईगो पाल रखा है कि हम क्या दुनिया के मालिक बन गए? नहीं, परंतु भीतर की जो आत्मा के अंदर की जो परम शांति है वही मेरा अस्तित्व है, क्योंकि मैं ही वो परम शांति हूँ, वही मैं हूँ, शून्यता की अवस्था हूँ, वही मैं था, वही मैं हूँ और वही मुझे बनना है। जो एटीट्यूड मनुष्य जीवन का जो बिहेवियर तय करता है, जो भाव तय करता है, जो आत्मा की गहराई तय करता है। इसलिए गीता में कहा कि हे अर्जुन, सुख और दुख से ऊपर उठ के कर्म करो। जहाँ पे ये भाव आपको हिलाते नहीं, आपके अंदर वो कामना इच्छाएं पैदा नहीं करते, वो ऐसी शून्य अवस्था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप और बाप, तो ही आप और आपके क्रिएटर। जब तक आप और आपके क्रिएटर आपके दिल और दिमाग में नहीं रहेंगे, तब तक ये भाव आपके मन को हिलाते ही रहेंगे, आपकी बुद्धि को स्थिर नहीं होने देंगे, आपके पूर्व जन्मों के संस्कार आपके सामने आते ही रहेंगे। जो भी कर्म के हिसाब किताब है वो तो आने ही आने हैं, परंतु आत्म भाव, रचयिता का भाव, परमात्मा भाव, उस ब्रह्म को पाने का एक ऐसा डीप सेटिस्फेक्शन, उस गोल पे पहुंचने के बाद कोई ईगो नहीं रहेगा, कोई अहंकार नहीं रहेगा। ये अहंकार कब तक है? वो मैं आगे हूं, वो पीछे है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। दुनिया के लोग नहीं जान रहे, हम जान रहे हैं। ये भी एक ईगो है, ये भी एक अहंकार है। नहीं, हम आत्मा की भीतर की अथाह गहराइयों में खो जाएं, परमात्मा की अथाह गहराइयों में खो जाएं। कोई भी इच्छा, कोई भी पद प्रतिष्ठा, कुछ कामना नहीं। ऐसा वो भाव, ऐसा वो स्टेज कि जो पाना था वो पा लिया, कोई नई चाहत नहीं, ना दुनियादारी की, ना भौतिक जगत की, ना ऊपर की कोई पद प्रतिष्ठा की या ऊपर की कोई प्राप्ति की, ना स्वर्ग की, ना नरक की, ना इस देह की, ना ऊपर के देह की। तो अपने आप को भूलना मतलब अपनी सब कुछ पास्ट कर्मों को भूलना, अपनी हिस्ट्री को भूलना, अपने आप को भूलना, अपने अस्तित्व को भूलना। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम